हेलो एवरीवन, वेलकम टू हीलर्स लैंड। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, काफ़ी वीडियो में मेडिटेशन और कुंडलिनी पे बना चुकी हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि कुंडलिनी जागृत होती है तब दो तरह की स्थितियाँ बनती हैं, दो तरह की स्थितियाँ रहती हैं। एक डिवाइन साइड रहता है कुंडलिनी जागृत होने के बाद, जब कुंडलिनी परमात्मा की मर्जी से जागृत हो, तब कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ते आपकी स्थितियों पर, ना ध्यान के दौरान आपको कोई नकारात्मक अनुभव होते हैं। दूसरा डार्क साइड होता कुंडलिनी का, जब कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती उस डिवाइन एनर्जी को, उस पवित्र शक्ति को जागृत करने की कोशिश करता है, जब परमात्मा की मर्जी नहीं होती है। और ऐसा लोग तब करते हैं जब वो सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस देखते, मेडिटेशन के, चक्रास के और कई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स उन वीडियोस में बताया जाता है। लोग बताते हैं कि चक्रास एक्टिवेट होते हैं तो बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं, साइकिक पावर्स मिलती, किस चक्रा की कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन सी शक्तियाँ जुड़ी हैं। मतलब थंबनेल्स में आप देखोगे ये वीडियोस इस तरीके से होते हैं कि आप मेडिटेशन करिए, चक्रास करिए, आपको ईश्वर की शक्तियाँ प्राप्त होंगी, ये मंत्र कर लीजिए आपको धन प्राप्ति होगी, ये मंत्र कर लीजिए आप सोलमेट अट्रैक्ट कर लेंगे। मतलब उन वीडियोस का मकसद ये होता है, क्योंकि सामने वाला तो 3D कॉन्शियस में ही होता है और उसको सिर्फ मटेरियल बेनिफिट से मतलब होता है कि उसको कुछ ना कुछ मटेरियली ही मिलता रहे, मंत्रों के जरिए भी या ध्यान के जरिए भी, आध्यात्मिक में आने के बाद भी उसको बस मटेरियल बेनिफिट मिलता रहे। तो उसी का फ़ायदा वो यूट्यूबर्स उठाते हैं। इसमें आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी ले लीजिए कि ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जब कुंडली पूरी तरीके से जागृत हो जाती है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जल्दी वर्क करता है, मैनिफेस्टेशन पावर्स बढ़ जाती हैं उस व्यक्ति की, ताकि मतलब अब कुछ व्यूज़ के लिए या लाइक्स के लिए सस्ती आध्यात्मिक बातों का वो प्रचार कर रहे होते हैं, जबकि उन बातों का, उन शक्तियों का आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं होता है, कोई सारोकार नहीं होता है। और फिर जो लोग होते हैं वो देखते भी हैं इस तरीके के वीडियोस, क्योंकि उनको सिर्फ जो भौतिक फ़ायदे होते हैं ना, सिर्फ उनसे मतलब होता है, असली आध्यात्म से किसी को कोई मतलब नहीं है। तो जब व्यक्ति ये सारे वीडियोस देखता है ना, इन सब चक्रों में पड़ जाता, दिव्य शक्तियों की, ईश्वर की शक्तियाँ जब इन चक्रों में पड़ता है ना, तब वो उसके मन में बस एक भाव रहता है, लालच का भाव उठ जाता है। और जब उसी लालच के भाव से वो ध्यान में बैठता है, क्योंकि ऐसे लोगों को एसेंशन से कोई मतलब नहीं होता, स्पिरिचुअली खुद को इवॉल्व करना है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है कि ध्यान आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता। बस वीडियो सुन लिए, ध्यान मेडिटेशन करना शुरू कर लिया, लालच भरे मन से अपना मेडिटेशन शुरू कर देते हैं। अब परमात्मा तो हर जीव को पल पल, हर जीव के मन की बात, उसके पल पल मन में क्या चल रहा है, वो सारे भाव परमात्मा जानते हैं। तो इनकी कुंडलिनी डिवाइन के द्वारा जागृत नहीं होती है तब, जब भी लालच भरे मन से बैठते हैं ना कोई, तब वो एक डार्क एनर्जी होती है। मतलब यानी जब परमात्मा के द्वारा कुंडलिनी जागृत होती है ना किसी की, तो उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं, वो उसकी कुंडलिनी 1 या 2 महीने में ही जागृत हो जाती है। पर ये जो डार्क कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है, डार्क साइड होती है कुंडलिनी की, इसमें सिर्फ जो व्यक्ति होता है उसके मन में लालच होता है। जब उसकी कुंडलिनी जागृत नहीं होती है ना, तो कई तरह के योगासन करेगा, योगा एक्सरसाइज का सहारा लेगा, या अपने जो आज्ञा चक्र होते हैं, थर्ड आई चक्रा, उस पर भी बहुत दबाव बनाएंगे ताकि कुछ अनुभव हो जाए। पर होता क्या है, सिर्फ हाई हेडेक, बहुत ज़्यादा तेज सिर का दर्द इनको होगा। या कुछ लोगों के मन में इतना लालच होता है, ये सोचते कि हम 1-1, 2-2 घंटे या सुबह शाम हम बस ये यौगिक आसन करते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो हो सकता है कुंडलिनी हमारी जल्दी जागृत हो और हमें जो बेनिफिट्स है चक्रास के, जल्दी चक्रास एक्टिवेट होंगे तो उनके फ़ायदे भी जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाएं।
इसलिए मैंने आज तक कभी भी जब भी किसी को सलाह दी है मेडिटेशन की, तो कभी भी स्पिरिचुअल या चक्रास गिफ्ट्स की बात नहीं की है। किसी को भी मैंने गाइडेंस दी है, किसी के भी सेशन लिए हैं, मैं कभी उनको नहीं कहती कि चक्रास एक्टिवेट होने के बाद आपको ये फ़ायदे मिलते हैं। स्पिरिट को एक हायर डायमेंशन में जाने के बाद कितनी सारी शक्तियाँ उसकी बढ़ जाती हैं। जैसा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देख लीजिए, काफ़ी वीडियोस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ट्रेंड कर चुके हैं अभी इस वक्त यूट्यूब पे। और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कंसेप्ट है वो निकला है, द सीक्रेट्स बुक है उसमें से निकला। और ये कंसेप्ट आया भी वेस्टर्न कंट्री से है, पश्चिमी देशों से निकला हुआ है। और उन्होंने उनके यहाँ पे मतलब आत्मा क्या होती है, अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी किसी तरीके से अध्यात्म से इस कंसेप्ट को जोड़ दिया गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। कि आप मंत्र चैंट कीजिए, आप अफर्मेशंस बोलिए, तो आपकी जो पावर्स हैं वो बढ़ती हैं, शक्तियाँ बढ़ती हैं। और आप मन चाहे जो आपको मैटेरियली कुछ चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको अच्छा पार्टनर चाहिए, आपको अच्छी जॉब चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, कुछ भी चाहिए मैटेरियली, वो आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। और जैसे कि देखा भी जाता है कि लोग जो अफर्मेशंस बोलते हैं वो अपनी सोल कॉन्शियस में आने के लिए नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ भौतिक सुख के लिए बोलते हैं। मैंने पहले भी अफर्मेशंस को लेके और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके 2-3 वीडियोस में बना चुकी हूँ, तो आप ज़रूर जाके उसे सुनिएगा। मैंने उसमें डिटेल में बताया है और भगवद गीता के अनुसार उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, उस कंसेप्ट को मैंने बताया है कि भगवद गीता का क्या अर्थ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या कंसेप्ट है, वो हमें किस कॉन्शियस की तरफ लेके जाता है, और जो भगवद गीता में लिखा है श्री कृष्ण ने, वो हमें किस कॉन्शियस की तरफ लेके जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम त्याग नहीं सिखाता है, इसलिए अध्यात्म बस एक ही शब्द पे आके रुक जाता है कि त्याग करो। जिसको त्याग करना आ गया है, भौतिकता का त्याग करना आ गया है, वही आध्यात्मिक अपनी यात्रा में उन्नति कर रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन त्याग बिल्कुल भी नहीं सिखा रहा है, बस ये सिखा रहा है कि ये मैनिफेस्ट कर दो, ये अट्रैक्ट कर लो। संसार की जो इस मटेरियल वर्ल्ड की थर्ड डायमेंशन की जो चीज़ आपको चाहिए उसे आप अट्रैक्ट करते रहो। और गीता में श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि परमात्मा से मिलना है, मिल जाना है तो त्यागो, सब कुछ त्याग दो। और दूसरा ये कि एक तो लोग बिना किसी गुरु की सलाह के ये मेडिटेशन करना शुरू कर देते, क्योंकि कुंडलिनी के बारे में, कुंडलिनी शक्ति होती क्या, हमारे अंदर चक्रास भी होते हैं, ये भी लोगों को पता नहीं होता है। बस वीडियो सुन के वो शुरू कर देते हैं, तो गुरु की सलाह वो लेते नहीं हैं। खुद से ही कई सारे आसन शुरू कर देंगे, एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे है, या गूगल कर देंगे कि कुंडलिनी एक्टिवेट करने के लिए कितनी क्या एक्सरसाइज करनी है, और बहुत ओवर एक्सरसाइज कर लेंगे। अगर कुंडलिनी जागृत हुई भी तो काफ़ी डेंजर साबित होती है उनके लिए। व्यक्ति को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति दिमाग में बहुत सारी, अगर डार्क कुंडलिनी एक्टिवेशन में तो कि व्यक्ति दिमाग में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ लेके, अशुद्धियाँ लेके, किसी गलत इंटेंशन से वो मेडिटेशन में बैठा है, कुंडलिनी जागृत करना चाहता है किसी गलत इरादे से, तो व्यक्ति की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। वो मेंटली डिसऑर्डर हो जाते हैं, डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं ऐसे व्यक्तियों को, पागल बनने की स्थिति पैदा हो जाती है व्यक्ति के लिए। तो इसलिए मैं यही सलाह दूंगी कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, यानी व्यक्ति को बिल्कुल साफ सुथरे मन से डिज़ायरलेस होके कोई चाह नहीं रखनी है, कोई कामना नहीं रखनी है कि ये शक्ति मिले, वो पावर मिल जाए, और बिना किसी क्रोध के, लोभ के, मोह के, काम के, कि बहुत ज़्यादा लस्ट हो उस व्यक्ति के अंदर, बिना इन सब के, यानी पूरे वैराग्य भाव से मेडिटेशन की शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि चक्रास एक्टिवेट होने के बाद जो पावर्स मिलती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बातें झूठी हैं, मिलती ज़रूर हैं, पर वो ज़रूरी नहीं कि आपने इस जन्म में, अगर आपने मेडिटेशन शुरू किया है, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हुई है,
तो आपको सारे के सारे पावर्स, ईश्वर की सारी शक्तियाँ इसी जन्म में मिल जानी है। और मैं ये कहूँगी कि जो लालच के भाव से बैठते हैं, मानो उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम भी कर रहा है, वो मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं, पर वो जो चीज़ें होंगी, जो मेटेरियली बेनिफिट्स जो उनको मिलेंगे ना, वो अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति पूरे वैराग्य से बैठता है, कि वैराग्य से वो बैठता है मेडिटेशन में, या उसके मन में कोई चाह नहीं है, वो ईश्वर से कुछ नहीं मांग रहा है, भौतिक कामनाएं उसकी है ही नहीं बिल्कुल, और ये भाव जो होता है वो परमात्मा देख रहे होते हैं उसके मन के भाव को, कि इस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, अब इसने कम्प्लीटली मुझे सरेंडर कर दिया, ये पूरी तरीके से मेरी शरण में आ चुका है। यानी व्यक्ति पूरी तरीके से भक्ति में डूब जाता है, उसको ये भौतिक सुखों का कोई मोह होता ही नहीं, कोई आसक्ति नहीं होती। और तब जब व्यक्ति नहीं चाहता है, पूरी तरीके से एक 3D डायमेंशन की जो कॉन्शियस होती है उसे बाहर आ जाता है, तो फिर यूनिवर्स जो होते हैं उसको पावर्स, क्योंकि तब तक व्यक्ति में सेवा भाव जाग जाता है कि उसको जनमानस की सेवा करनी है। एनिमल्स हो, प्रकृति हो, कोई भी जो कि नीडी पर्सन हो, सिर्फ उसकी मदद करता है। तब जो परमात्मा होते हैं तब डिसाइड करते हैं कि अब इसको पावर्स देनी चाहिए, क्योंकि ये जो पावर्स इसको दिए जाएंगे, इससे ये अपने सुख के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए नहीं करेगा उसका इस्तेमाल, ये सिर्फ जनमानस की सेवा करेगा। जैसे कि मैंने एक वीडियो में साईं बाबा का भी मैंने बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि एक्चुअली कौन से वीडियो में मैंने बताया था, कि जब साईं बाबा की कुंडलिनी, मैंने एक सीरियल का मैंने बताया था, उसमें सीन आता है कि किस तरीके से मास्टर होते हैं साईं बाबा के। तो सिर्फ साईं बाबा के मन में सिर्फ भक्ति भाव होता है, तो आगे की उनकी तपस्या करवा के फिर जो होती है वो शक्तियाँ सारी साईं बाबा में आती हैं। तो क्या स्थिति रहती है एक साधक की, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि क्या कैप्शन था उसका। तो मैंने जैसा कि कहा कि लालच भरे मन से अगर सपोज़ कोई आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो चीज़, तो वो स्थायी नहीं रहेगी, और जो परमात्मा की मर्ज़ी से आपको शक्तियाँ मिलती है वो स्थायी रहती है। वहाँ पे व्यक्ति का कोई मोह ही नहीं रहता है उन भौतिक सुखों के लिए। और जैसे कि डार्क कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, डार्क साइड होता है कुंडलिनी का, तो उसमें डिवाइन एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। ये भी एक चीज़ ऑब्जर्व करिएगा कि जिसकी भी एक डिवाइन के द्वारा जागृत हुई है, परमात्मा के द्वारा जागृत हुई है कुंडलिनी, उसको मेडिटेशन में या ड्रीम्स में भगवान के दर्शन जरूर होंगे, भगवान के विजन्स आते हैं, उसको टेम्पल के विजन्स आएंगे, मंदिरों के आएंगे। यही साइन होता है कि उसकी जो कुंडलिनी एक्टिवेशन है वो डार्क नहीं है। और जबकि जो डार्क एक्टिवेशन होगा उसमें व्यक्ति को अच्छे अनुभव नहीं होते हैं। मेडिटेशन के दौरान, ध्यान के दौरान बहुत सारे नाइटमेयर्स यानी बुरे बुरे सपने आएंगे, उसको हॉरिबल एक्सपीरियंसेस होंगे, दोनों ड्रीम्स में ही और ध्यान में ही। उनको कहते हैं जो डार्क एंटिटीज़ होती है, जो घोस्ट होते हैं, उनका दिखाई देना होता है ध्यान के दौरान, या ध्यान करते हैं तो उनको आसपास अपनी डार्क एनर्जीज फील होती हैं, या जब भी वो मेडिटेशन करेंगे, या जो व्यक्ति होगा उसको ध्यान के दौरान हेलुसिनेशंस होते हैं कि व्यक्ति मतलब उसको अनुभव हो नहीं रहे हैं, पर वो उसकी कहते हैं कि अपनी मेंटल प्रोजेक्शन होती है, अपने थॉट्स होते हैं, वो क्रिएट कर रहा होता है, तो उसको मति भ्रम हो जाता है। उसको लगता है कि नहीं, सचमुच मेरी कुंडलिनी जागृत हुई है और मुझे जो सामने दिखाई दे रहा है ध्यान में, तो ये असली उसके अनुभव हैं, पर वो असली नहीं होते हैं, वो उसका सिर्फ इल्यूजन होते हैं। तो डार्क कुंडलिनी होती है, साइड होती है, जबकि कुंडलिनी एक सैक्रेड एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कुंडलिनी बहुत ख़राब एनर्जी है, कि काफ़ी सारे वीडियोस इस पे भी होंगे कि कुंडलिनी को जागृत करना डेंजरस होता है। डेंजरस बिल्कुल नहीं होता है। व्यक्ति की जो आंतरिक अवस्था होती है, स्थिति होती है, वो अगर पवित्र हो, शुद्ध हो, तो कुंडलिनी का बिल्कुल भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि ये ऐसी शक्ति होती है जो आपको सारे कर्म बंधनों से, आपके जो भी आंतरिक रूप से जो भी आपके कष्ट हैं, आपके दुख हैं, सबसे मुक्त कर देगी आपको। जब कुंडलिनी
अपनी फाइनल स्टेज पे होती है, जब वो आत्मा में जाके मिल जाती है, चेतना में मिल जाती है, जिसे शिव कॉन्शियस बोलते हैं, शिवमय होना। तब आप पाएंगे कि शांत अवस्था में आ जाते हैं, एकदम मौन भीतर से उठ जाता है, एकदम मौन अवस्था में आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। इस वीडियो को मैं अभी समाप्त करती हूँ। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।